2007-8 में एंट्री जब हुआ स्टॉक मार्केट में, हाँ। तो मैंने L&T, RIL, टाटा मोटर्स, स्टार्टअप और ITC ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। हाँ। ITC रफली वही की वही है, हाँ। बाकी सब ऊपर नीचे जा रहे हैं, ज्यादातर ऊपर। So I was wondering, ITC is such a fabulous company, why is it stagnant? हाँ, ये ब्रिगेडियर सर, ये आधा देश, पूरा देश जानना चाहता है ये हो क्या गया आईटीसी को, ये 200 से चिपक क्यों गया है। तो अच्छा, आईटीसी पे एक काम करिए, गाबर सर से टेक्निकल व्यू लूंगा, और जब मैं कह रहा हूं पूरा देश जानना चाहता है, तो ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल को भी फोन लाइन पे ले आइए डायरेक्टर साहब, उनसे फंडामेंटली भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल बड़ा है। और गाबर सर 2008 से शुरुआत करी, बाकी सारे स्टॉक्स लिए, सब इधर उधर घूमे, ऊपर नीचे गए, तेजी दिखाई, री रेट हो गए, ये आईटीसी कुछ किया ही नहीं इतने सालों में। वैसे इस बीच बोनस जरूर आ गया था, ये वो एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि एक मैसिव अंडर परफॉर्मर है। गावा सर, ये कब चलेगा? देखिए, सबसे पहले कश्मीर और पूना बहुत ही बढ़िया जगह है, और जय हिंद ब्रिगेडियर साहब को भी। ये चार्ट मुझे आईटीसी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड प्ले चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट से अच्छा डिविडेंड मिलेगा, सेफ्टी मार्जिन वेरी हाई, बहुत ही अच्छा चार्ट है। हाँ, इसमें ऐसा है क्यों नहीं गया मुझे पता नहीं, वो फंडामेंटल रीजंस क्या है। इसमें ये वाइड स्पेक्ट्रम कंपनी है, बहुत कुछ, पेपर है, डेयरी है, सिगरेट्स है, होटल्स है, सब कुछ है, इसीलिए शायद मिक्स माहौल है, इसलिए शायद दिक्कत आ रही है। लेकिन जब भी इसका डिवीजन होगा, ब्रेकअप होगा, तब इसमें वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। अगर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती तो सेफ्टी मार्जिन आईटीसी तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे ये स्टॉक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगता है। सेफ बेट, डिफेंसिव बेट, और वैल्यू अनलॉकिंग की भी अच्छी जगह है। तो मैं तो कहूंगा अब बहुत ही सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 200 के आसपास है, अब मूव शुरू हुआ है। अब इसका टारगेट करीब 244 होगा इन द नियर टर्म, और एक बार 244 चला जाएगा फिर 270 भी देखेंगे आप आईटीसी को। तो मुझे बुरा स्टॉक नहीं लगता, होल्ड करना चाहिए। पर ये होल्ड करा ना, 2008 से करा, आज 13-14 साल हो गए होल्ड करे हुए। अब इतना लंबा होल्ड किया है तो 260 270 के लिए तो होल्ड नहीं किया था गाबा सर। अब एक मिनट अग्रवाल साहब को स्क्रीन पे लेकर आइए। अग्रवाल सर, ये आईटीसी में गावा सर ने सब गिना दिया बिजनेस फंडामेंटल्स, बाकी बहुत अच्छे आर्म्स हैं, ये होगा वो होगा, ये सब होगा कब? और जब मैं 14 साल से रुका हूं तो मैं तो मल्टी बैगर के लिए एक्सपेक्टेशन में बैठा हुआ था, कब होगा ये मल्टी बैगर भाई? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। गाबा सर को भी गुड आफ्टरनून, और रैना सर को जय हिंद। आज करगिल दिवस पे मैं किसी सेना के इतने बड़े ब्रिगेडियर के साथ हुई है, मेरे लिए एक गर्व की बात है। जहां तक आईटीसी का सवाल है आशीष जी, मैंने ब्लाइंडली इसे हर बार आपके साथ भी कई बार रिकमेंड किया है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजारों में आज की डेट में दूसरा है ही नहीं। फंडामेंटली सबसे साउंड कंपनी है, डिविजन्स गाबा सर ने गिना ही दिए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है, डेट है नहीं। और कल जो नतीजे आए, कल से उसमें अगर आप देखेंगे तो सारे पायदान पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जहां लोगों को ये धारणा थी कि सिगरेट के वॉल्यूम खराब होते जा रहे हैं, वो भी पिछले 2 क्वार्टर्स से सिगरेट के वॉल्यूम में बढ़त देखी जा रही है। कंपनी लगातार कॉस्ट कंट्रोल पे जोर दे रही है। इबिटा मार्जिन्स, चाहे वो सिगरेट बिजनेस के हो या एफएमसीजी के हो, दोनों में बढ़त दिखी गई। इवन सिगरेट की इबिटा मार्जिन तो 210 बीपीएस से बढ़ी है। होटल बिजनेस की रिकवरी देखने लायक थी, 463% का जंप आया है रेवेन्यू में। हाँ, लॉस भी कम हो गया, 243 के सामने 151। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साहब ये चलता क्यों नहीं है। ये जो सवाल है ना, ये दूसरा ऐसा सवाल है जिसने पूरे भारत को असमंजस में डाला। कौन सा है? पहला ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो तो पता चल गया था, इसका जवाब नहीं वो पता चल गया ना, तो सर समय के साथ जवाब, इस समय के साथ इसका भी पता चल जाएगा। और चूंकि हम लोग तो शेयर बाजार में हैं और हम लोग जानते हैं कि किसी जमाने में रिलायंस ने ये ऐसे ही किया था, 8 साल नहीं चला, हिंदुस्तान लीवर 8-10 साल नहीं चला। लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा कि रैना सर जैसे वरिष्ठ निवेशक के लिए ये सबसे सेफेस्ट बेट है। 5% की तो इसमें आपको डिविडेंड यील्ड भी बैठ रही है,
आप इसे ये मान करके चलें कि आपने स्टॉक में नहीं, आपने FD में एफडी में निवेश किया है और आप एफडी का रिटर्न आपको मिलता जा रहा हो। इसमें दो बड़ी दिक्कतें इस वक्त जो सामने मुझे नजर आ रही है। एक तो ये हो रहा है कि इसमें होटल डिवीजन लेकर के चिंताएं बनी हुई है कि कोरोना में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस वजह से दिक्कत है। दूसरी सरकार की सूती की जो स्टेक है करीब करीब 7.93% का, हाँ। वो लगातार ऐसी खबरें निकल कर आती है कि वो डाइवेस्टमेंट करेंगे और उसमें फ्लो बढ़ जाएगा बाजार में और ये सब। लेकिन मैं समझता हूं कि इन भाव में 200 को 10-15 रुपया 20 रुपया के भाव में दिस इज द सेफेस्ट बेट। क्लीन बैलेंस शीट, अगर पेपर क्वालिटी बोली जाए तो मैं कहूंगा कि बैंक एफडी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। आपको जितना भी रुकना पड़ेगा 5% की डिविडेंड यील्ड के कारण से आपके ब्याज तो आ ही जाएंगे, और जिस दिन भी ये चलेगा मान के रखिए 300 रुपये तो कम से कम छुएगा। चलिए ब्रिगेडियर सर, जितनी कोशिश कर सकता था सारे जवाब ढूंढ दिए। होल्ड करिएगा सर, अब ये एक और सवाल था। टाइम करना मुश्किल है, लेकिन सारा नहीं, गांव नहीं, मानता है कि ये चलेगा, पर कब चलेगा एनीबॉडीज गेस। ठीक है, आप कुछ कह रहे हो सर? हाँ, एक छोटा सा सवाल था और टाटा टेली सर्विसेज के बारे में बताइए। कब से तो ये था एंड दिस ईयर सडनली इट हैज गॉन अप, व्हाई? बहुत स्ट्रॉन्ग सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा था। गाबा सर, इसका तो चार्ट चेक ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे बाकी उससे भी बातचीत करनी है। टाटा टेली महाराष्ट्र जी, टाटा टेली सर्विसेज TTSL जो है, जी हाँ, ये स्टॉक मुझे ऐसा है कि सर्किट्स ऑन द वे अप, सर्किट्स ऑन द वे डाउन। ये डेंजर स्टॉक है। जब खरीदना है तो मिलता नहीं, जब बेचना है तो बिकता नहीं। हाँ। तो इसका तरीका एक ही होता है, जब सर्किट्स ऑन द वे अप लगते हैं तो बेचिए। ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए जो हमारा कंट्रोल हो ही नहीं। खरीदना चाहे तो नहीं मिलते हैं, बेचना चाहे तो नहीं मिलता है। इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। करना है तो सेफ्टी मार्जिन, मेहनत का पैसा है, देशभक्ति का पैसा है, लगाइए सेफ स्टॉक्स। हाँ, सेफ स्टॉक्स, ठीक है।